गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? प्रणाम। गुरुजी बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी भा नहीं रह पाई। उन लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है नहीं। तो वो क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे। सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरुजी मैं बहुत दिन इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें सिर्फ फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर लेकिन गुरुजी बोलो उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई उनको? ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? उनकी सर वो गुरुजी उनकी नजरों में मैं एक किराएदार थी, एक तो अभी केस कैसा चल रहा है? काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ, आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से हैं? आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें, बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते? कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी, तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में गुरुजी, मैं भी बरेली में ही हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं। वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं। एक था
ताली के चट्टे बट्टे हैं कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको कंप्लेंट करना चाहिए। गुरुजी मैं PCSJ की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे। ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं के बारे में बोलते हैं थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला। तो आज ही हमने बोला है बेटा, हमारी ओर से तो देखो समाज में जो बातों की ज़रूरत है उस ऐसा समाज का, घरों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये दास अनिरुद्ध बातें ना करता हो, चर्चा। इसलिए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे चलाना है, सब कोशिश तो हमारी है। भगवान आपको कभी दुख ना दें, कभी आपके जीवन में कोई संकट ना आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सदा खुश रहें और आप रोइए मत। देखो जीवन काटना है, निर्णय लेना है, रो कर नहीं, खुश रह के करो। खुश रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, नहीं तो रोते रोते जिंदगी और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, ये मेरी बहन है और मेरी माता जी हैं। मैं बरेली से हूँ और मैं हरिद्वार में जॉब करती हूँ। मुझे आपसे कुछ ये पूछना है कि मेरे मन में बड़ी दुविधा रहती है। मैं माधव जी की सेवा करती हूँ, अब मैं हरिद्वार चली गई तो जब मैं लेकर जाती हूँ इनको तो सुबह में सेवा कर पाती हूँ, शाम में, दोपहर में ये अकेले रह जाते हैं। और जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। और फिर भी मैं हरिद्वार में क्या करते हैं आप? रिलैक्सो का फुटवेयर है, उसमें HR में। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। 15 साल की। तो लड़के से बात करती है तो स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो, चुप रहे? मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? अब लिख के क्या भेजती है? हैं? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है कुछ। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, 15 साल की कहाँ है? इधर बैठी है, इधर बात कराओ। पूरा गुरुजी पूरा मालूम चल गए सबको कि बात करती है बहू। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही हैं। गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी, अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ पहले था, अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। तो उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे। बेटा पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ। आपका दोस्त कौन है? है। हैं? पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है?
बहुत है पर आपकी दोस्त है आपकी माँ। रुक जाओ मैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। आपकी माँ आपकी दोस्त है। हाँ। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे। ठीक है? आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार। सुनती हाँ। हो? सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। इसलिए कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। मैया तो कह रही हैं भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। प्यार तो आपकी माता, आपके पिता, आपके पिताजी क्या करते हैं? काम आपके पापा पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम? दुकान है। दुकान है। वो देखो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं इसलिए कि आप पढ़ जाओ, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसे चक्कर में ना पड़ो कोई लड़कों के। ये लड़कियाँ, आप जैसी भोली भाली लड़कियाँ इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। च्युइंगम खाई हो? हाँ। च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगी तो। ये लोग जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार तो आपकी मैया, तुम ही समझा दो फिर। बार बार काहे तुम उंगली कर रही हो? ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, समझती हो? हाँ। 15 साल की हो गई हो, समझती तो होगी सब चीज़। हाँ। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, तो आप चाहती हो कि हमें कोई चबाए? नहीं। फिर ये लड़कों से दोस्ती ना अच्छी नहीं है बेटा। पढ़ाई करो, जी भर के पढ़ लो। पढ़ाई की एज है, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के योग्य बनो, समाज में कुछ नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। आपका अपना भी स्टेटस होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना मेरी बहन, सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर, ठीक है? और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो च्युइंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। क्या समझ में आया आपको? हाँ, सब समझ आ गया। क्या समझ में? सब लोग बैठ राधे जाइए। महाराज जी। जी बैठ जाओ सब लोग। मैं 3 महीना पहले आई थी आपसे मिलने। उस टाइम तो मैं अकेली आई, लेकिन देखिए आपका कथा कितना अच्छा लगा कि मेरा जीवन तो बदला है, मेरे पति को भी बदल दिए। अच्छा, क्या बदला? वो शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए। अच्छा, तालियां होनी चाहिए इनकी। 3 महीना पहले मैं आई थी। वाह। इतने ने मैं कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर आपकी कथा जब से सुनने लगी तो ना मुझे क्रोध आता है, ना किसी पर दया आ जाती, क्रोध नहीं आती। अब आत्महत्या तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो मरने का मन ही नहीं करता। मरने का मन करता कब? जब जल्दी से मिलने का मन बिहारी जी से करता, तब कि जल्दी से मरूं, फिर बिहारी जी से जल्दी मिलूं। बस एक चीज के लिए मरने का मन करता, बाकी कोई चीज के लिए नहीं। आत्महत्या नहीं करना है कभी किसी को। आत्महत्या पाप है। महाराज जी एक बात और, यदि जो मेरे सामने मेरे प्रभु को या मेरे गुरु को कोई अपमान करे तो उसमें मुझे चुप रहना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना चाहिए? नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। समझाओ, अपने ज्ञान से उसको
नहीं समझते हैं ना, मतलब उंगली उठा देते। आपको मैंने मन में आपको गुरु मानी, ऐसे तो मैं शिव के गुरु पहले मानती थी। गांव में जैसे औरत होते हैं ना, इच्छा दे दिए कि गुरु मानो, वही गुरु हैं। पर जब से मैं आपकी कथा सुनी तो मने मन आपको मैं गुरु मानी हूँ। तो आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो क्या कहते हैं लोग हमारे बारे में? अब ऐसे जैसे माँ है तो कह देते हैं कि देखिए माँ के कहाँ रख रहे हैं। अभी मेरे पास एक माँ आई रोते रोते, तो बोले कोई कि मतलब कहाँ रख रहे हैं देखो। तो मैं आपके पास गई वहाँ कि देखो नहीं, जितना मुझे क्षमता होगा मैं इससे हो करूँगी। आपके तो दासी हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। यहाँ उनसे बोला करो कि यदि आपको कोई संदेह है तो आकर के यहाँ देख लो। जो भी यहाँ पे दर्शन आप करने आते हैं तो आप सबके लिए तो खुला है ये। तो महाराज जी, गुरु जी सब कुछ मैं कल गुरु जी दीक्षा भी लूँगी और वो माँ के रख लीजिए प्लीज। हाँ हाँ रख लेंगे, जो भी माँ है जरूरतमंद है बिल्कुल रख लेंगे। मिलाऊं महाराज जी? अभी मिला दीजिएगा। क्या है, कुछ माताएं आती हैं उनसे बोलो कि आप अपने बच्चों से बात कराइए